जब सुरभि के पति को व्यापार में नुकसान हो गया तो उसका व्यापार बंद हो गया। तो उसका पति दिन भर घर पड़ा रहता, तो वह नेट पर दिन भर अश्लील वीडियो और फोटो देखता रहता। फिर सुरभि के पति ने सोचा क्यों ना वो भी व्यापार का धंधा करे, तो उसने इसके लिए अपनी पत्नी से यह काम करवाने की सोची। फिर आगे। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक नई कहानी लेकर जो रोमांच सस्पेंस से भरी हुई है, जिसे पढ़कर आपको बहुत आनंद आने वाला है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी मनोरंजन से भरपूर कहानियाँ आप तक पहुँचे सबसे पहले। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, आपकी कोई राय हो तो कमेंट करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। अब दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। तो दोस्तों, कहानी में लास्ट तक जरूर बने रहें। जितिन अपने माता पिता की इकलौती संतान था और उसके पिता अच्छे कारोबारी थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी जितिन अपनी पत्नी से देह व्यापार करवाता था। अब कहानी में आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। जितिन के पिता भावेश का प्लास्टिक के खिलौने बनाने का कारोबार था। उनका व्यापार खूब चल रहा था, कोई कमी नहीं थी। जितिन अपने बाप का इकलौता बेटा था, काफ़ी सुंदर और होशियार था। जब जितिन जवान हुआ तो अपने पिता की तरह पूरी तरह से कारोबार में माहिर हो गया। तो इसके साथ साथ उसकी शादी की बात भी चलने लगी थी। जितिन सुंदर था, होशियार था, पैसे की कोई कमी न थी, तो उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने शुरू हो गए। काफ़ी लड़कियां देखने के बाद जितिन को सुरभि बहुत पसंद आई थी। सुरभि पढ़ी लिखी होने के साथ साथ भला की खूबसूरत थी, सिर से लेकर पांव तक उसमें सुंदरता भरी थी। जितिन ने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया और उस पर फिदा हो गया। तो दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। सुरभि ससुराल आई तो पति जितिन के दिल में ही बस गई। ससुराल के सभी लोगों का दिल जीत लिया। वह सभी की हर ज़रूरत का ख्याल रखती और समय आने पर पत्नी धर्म का भी निर्वहन करती। जितिन तो बस उसमें खोकर रह गया। जितिन काम में माहिर था ही, तो उसने पिता से अलग अपना व्यापार शुरू कर दिया। सुरभि और जितिन दोनों ही बहुत खुश थे। किसी को एक दूसरे से कोई शिकवा शिकायत न थी। लेकिन कुछ समय के बाद दोनों की खुशियों को ग्रहण लग गया। जितिन को व्यापार में घाटा होने लगा। जब घाटा ज़्यादा होने लगा तो परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया। सुरभि भी परेशान थी कि आखिर इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। वह पढ़ी लिखी थी, तो उसने सोचा कि वह इसी का फ़ायदा उठाकर कोई नौकरी कर लेगी और उसे सफलता भी जल्दी मिल गई। उसे एक निजी फर्म में नौकरी मिल गई। उसी फर्म में रवि बतौर टीम मैनेजर नौकरी करता था। रवि ने जब पहली बार सुरभि को देखा तो देखता ही रह गया, तो वह उससे नज़दीकी बढ़ाने लगा। सुरभि भी समझ गई थी, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जब देखा कि रवि पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, तो उसके भी दिल में कुछ कुछ होने लगा। सुरभि इन दिनों वैसे भी आर्थिक तंगी से गुजर रही थी और उसका पति का व्यवहार भी व्यापार में आए घाटे की वजह से रूखा हो गया था। ऐसे में उसने महसूस किया कि रवि के बारे में सोचकर उसे भी सुकून मिलता है। सुरभि धीरे धीरे रवि की तरफ आकर्षित होने लगी, क्योंकि उसका पति अब उससे पहले वाला व्यवहार नहीं करता था। इसलिए रवि में उसे अपनापन दिखाई देने लगा। बस इसी के चलते सुरभि अब उसकी नज़दीकी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों ऑफिस में अकेले ही थे, फिर भी बात नहीं कर पा रहे थे। दोनों ही हिचक रहे थे, लेकिन मन में एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। रवि समझ गया कि अगर आज दिल की बात नहीं की तो फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो उसने कहा, सुरभि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो सुरभि मुँह से तो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। तो रवि समझ गया कि भाभी उससे प्यार करती है। तो उसने धीरे से सुरभि का हाथ दबा दिया, तो वह मुस्कुरा पड़ी और हाथ छुड़ाकर खड़ी हो गई। तो रवि ने दूसरे दिन उसे किसी रेस्टोरेंट में मिलने को कहा। तो सुरभि मिलने गई
और अपने मुंह से प्यार का इजहार भी कर लिया। फिर तो अवसर मिलने पर एक दूसरे से मिलने लगे और जल्द ही दोनों के बीच शारीरिक दूरी भी सिमट गई। हुआ यूं कि रवि ने एक दिन सुरभि को अपने एक दोस्त के यहाँ मिलने को बुलाया। दोस्त का परिवार कहीं बाहर गया हुआ था, तो उसने दोस्त से चाबी मांग ली थी। जब दोनों एकांत में मिले तो रवि सुरभि के किसी न किसी अंग को छू लेता। सुरभि उसका विरोध नहीं करती, बल्कि उसे तो यह सब अच्छा लगता था। सुरभि नादान तो थी नहीं, वह अच्छी तरह जानती थी कि रवि क्या चाहता है। वह भी ऐसा ही चाहती थी, लेकिन वह सोच रही थी कि पहल रवि करे, पर रवि की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। कुछ देर यूं ही चलता रहा तो सुरभि से रहा नहीं गया, तो वह बोली, इससे आगे भी कुछ आता है या नहीं? रवि बोला, आता तो है, डरता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्यार की पहल मैंने की थी, तो अब इस प्यार की मंजिल तक पहुँचाने की पहल तुम करो। सुरभि बोली, वो तो कर दूंगी, पर मंजिल तक तो तुम्हें ही पहुँचाना होगा। कहीं बीच सफ़र में तो नहीं छोड़ दोगे? वो तो अभी पता चल जाएगा, रवि बोला। फिर सुरभि रवि से कस के लिपट गई और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। इसके बाद दोनों की जुबान बंद हो गई तो हाथों ने काम शुरू कर दिया। कमरे का वातावरण गर्म हो गया। उनके मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकलने लगीं। फिर दोनों संतुष्ट हो गए। अब तो दोनों को जब भी मौका मिलता जी भरकर अपने जिस्म की प्यास बुझाते। इधर इन सब बातों से बेखबर सुरभि का पति जितिन ने घाटे में चले गए व्यापार से तौबा कर ली और दिन भर घर पर पड़ा रहता। घर का पूरा खर्च सुरभि उठा रही थी। सुरभि तो काम पर चली जाती थी और वह घंटों इंटरनेट पर दिमाग खपाता। नतीजा यह हुआ कि वह कुंठा का शिकार हो गया। कभी ब्लू फिल्म देखता तो कभी कॉल गर्ल्स के फ़ोटो देखता। फिर अचानक एक दिन उसने सोचा, क्यों ना वह देह व्यापार का धंधा शुरू कर दे। फिर सोचा, इसके लिए लड़कियां कहाँ से लाएगा। फिर उसने अपनी पत्नी सुरभि के बारे में सोचा तो उसकी आंखों में एकदम से चमक आ गई। जितिन ने सोचा, वह अपनी पत्नी से यह काम करवा सकता है। वह सुंदर है और सेक्सी भी है। उसका सुंदर चमचमाता जिस्म देखकर कोई भी उसके साथ रात बिताने को तैयार हो जाएगा। फिर जब उसने अपनी पत्नी सुरभि से बात की तो वह भड़क गई, लेकिन धीरे धीरे उसने सुरभि को धंधा करने के लिए राजी कर लिया। अब सुरभि पति द्वारा तय किए गए ग्राहक के पास जाती और उसके साथ रात बिता करके तय रकम पति को दे देती। थोड़े दिनों तक तो सब ठीक चला। जतिन को लाखों रुपए सहज ही मिल गए, लेकिन रोज रोज के इस गंदे काम से सुरभि को घृणा होने लगी, तो वह जाने में आनाकानी करने लगी। जब उसने धंधा करने से मना कर दिया तो उसका पति किसी न किसी तरह से उसको मजबूर कर देता। इससे सुरभि को जितिन, जो पहले निठल्ला था, अब बेगैरत भी हो गया था, उससे नफरत होने लगी। एक दिन जब उसने साफ मना कर दिया तो उसके पति ने उसे जमकर पीटा और धमकी दी, अगर साथ रहना है तो यह काम करना होगा। सुरभि खूब फूट फूट कर रोई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस नरक से कैसे निकले। तब उसने पूरी बात अपने प्रेमी रवि को बताई और उससे मदद मांगी। रवि सुरभि से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने कहा कि बहुत जल्द वह उसे जितिन से छुटकारा दिला देगा। फिर उसने जितिन को मारने का प्लान बनाया। उसने 50,000 रुपये देकर अपने दो दोस्तों को राजी कर लिया। रवि ने जब पूरी योजना सुरभि को बताई, उसने अपनी रजामंदी ही नहीं दी, बल्कि पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। फिर सबने मिलकर पूरी तरह तैयारी कर ली। योजना के अनुसार सुरभि ने जितिन की दोस्ती रवि से करवा दी। रवि जितिन की कमजोरी समझता था, इसलिए वह उसे शराब और शबाब की दावत देने लगा। इसलिए जितिन रवि पर विश्वास करने लगा। जितिन ने रवि को यह भी बता दिया कि वह अपनी पत्नी सुरभि से धंधा करवाता है, अगर कोई मोटा ग्राहक हो तो सौदा करवा दिया करे। तो रवि ने हामी भर दी, जबकि वह यह नहीं जानता था कि रवि उसकी पत्नी का आशिक है। एक दिन शाम को रवि ने जितिन को फ़ोन करके कहा कि मेरे दो दोस्त हैं,
वह सुरभि से मिलना चाहते हैं, इसके बदले मोटी रकम देंगे। जितिन तुरंत तैयार हो गया। उसने पूछा कब जाना है, तो रवि ने कहा अभी इसी समय, और अपने लिए भी लड़की का इंतजाम है, रवि ने कहा। रवि की बात सुनकर जितिन ने तुरंत सुरभि को अपने साथ चलने को राजी कर लिया। सुरभि तो पहले से ही पूरी योजना जानती थी। सभी बताए हुए स्थान पर पहुंचे। रवि ने जितिन को जमकर शराब पिलाई। शराब का नशा जब जितिन पर हावी हो गया, रवि ने अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर जितिन की गला दबाकर हत्या कर दी और उसकी लाश ठिकाने लगाकर अपने घर आ गए। जब 1-2 दिन में जितिन घर नहीं पहुंचा, तो उसके पिता ने पुलिस को सूचना दी। फिर मुखबिरों से पुलिस को सूचना मिली कि जितिन के हत्यारे मुंबई पुणे हाईवे पर आने वाले हैं। पुलिस ने तुरंत एक टीम गठित की और रवि को पकड़ लिया। उसने स्वीकार कर लिया कि उसने और उसके 2 दोस्तों ने मिलकर जितिन की हत्या की थी और उसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी। फिर पुलिस ने रवि के दोनों दोस्तों और सुरभि को भी गिरफ्तार कर लिया। रवि ने पुलिस को यह भी बता दिया कि उसके और सुरभि के बीच अवैध संबंध थे। फिर पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी में किसकी गलती थी, जितिन की, सुरभि की या उसके प्रेमी रवि की? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें और आपका मनोरंजन करते रहें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।